हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिसेस थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, तो ये मैट्रिसेस होती क्या है, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगल वर्ड और मैट्रिसेस प्लूरल सेंस में यूज होता है। तो मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए स्टूडेंट, अगर हम अज्यूम करके चलें कि मान लीजिए तीन फ्रेंड्स हैं, से ए बी एंड सी, ओके, और ए के पास 3 बुक्स हैं और 2 पेन्स हैं। बी के पास मान लेते हैं 4 बुक्स एंड 1 पेन है, और सी के पास अज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास 2 बुक्स और 3 पेन्स हैं। अब इसको एक तरह से तो आपने ये लिख ही दिया है कि ए हैज नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ पेन्स, इस तरह से। अब हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखते रहना बस, कि ए बी और सी 3 4 2 2 1 3, और यहां लिख लेते हैं हम बुक्स और यहां नंबर ऑफ पेन्स। क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि यहां से हमने कुछ वर्ड हटा दिए और इस तरह से लिख लिया। अब इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 4 2 2 1 3, केवल ऐसे। और यहां से हम समझ जाएं कि भाई बुक्स ये है, ये का मतलब ये क्या कॉलम होगी, तो है ना, कॉलम की तरह। पेन्स ये है, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये क्या है, ये शो करता है कि ए के पास कितने बुक्स और कितने पेन्स हैं। तो ये क्या होगी, ये रो हो गया, ये भी रो है, ये भी रो है। यानी कि हमारे पास जो डेटा था यहां, उस डेटा को आपने रोज और कॉलम्स के रूप में लिख लिया। तो फाइनली आपको कुछ इस तरह से डेटा मिल गया, और इसको हम इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आ गई फाइनली, ये एक मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी हम, बात समझ रहे हैं। और इस तरह से जो मैट्रिक्स है, इसको आप चाहें तो किसी भी कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट कर सकते हैं। यानी कि यहां हम ये भी सीख गए कि किसी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। अब यहां अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो इसमें रोज और कॉलम्स कितने हैं। ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, तो यहां लिख सकते हो आप कि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1 2 3। सही है। अब यहां इसके टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जो 3 2 4 1 2 3 इस ब्रैकेट में आपने लिखे हैं या ये नोटेशन दी है, तो ये 3 2 4 1 2 3 मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां तो आप देख रहे हैं कि भैया 3 और 3 6 हो गए, या 2 2 4 2 6 हो गए, सबको ऐड कर लिया। या आप निकाल सकते हो सीधा नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू नंबर ऑफ रोज करके, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 3 = 6। तो ये कुछ
मैट्रिक्स के बारे में था कि मैट्रिक्स होती क्या है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स एक्चुअल में एज डेफिनेशन क्या होती है। तो वही एग्जांपल या कोई और एग्जांपल लिख लें। अब मान लेते कि A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट को हम इस तरह से डेटा के रूप में लिख देते हैं। अब देखिए इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुई। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। यानी कि मैट्रिक्स क्या है, कुछ नंबर्स का या कुछ फंक्शंस का। फंक्शंस मीन्स कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos x x प्लस 3 माइनस टेंजेंट x 2। तो यहां ये क्या है, फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ x हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। तो मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स अरेंजमेंट होगी किनका, नंबर्स का या फंक्शंस का, और उनको हम रोज और कॉलम की फॉर्म में लिख दें। सही है, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। अब जो ये मैट्रिक्स के अंदर लिखे गए हैं ये चारों, और ऊपर इसमें 6 हैं, ये 6 ए के एलिमेंट हैं सारे, और ये 4 जो हैं ये बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि यहां नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितनी है, तो आप बता देंगे कि रोज यहां है 2 और कॉलम्स हैं 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बता देंगे। जब आपको रोज और कॉलम का पता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां अगर रोज की बात करें तो 2 है और कॉलम्स भी 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 इंटू 2 4 आएंगे, 4 ही हैं। क्लियर, तो एलिमेंट्स का ही पता चल गया आपको। मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब एक खास चीज है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ऑर्डर का मतलब यह है कि हमें पता चले कि मैट्रिक्स कितना बड़ा हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n column is called a matrix of m cross n, or simply we can read as an m by n matrix। मतलब जैसे यही मैट्रिक्स है A, इसके रोज को आप m अज्यूम करें और कॉलम्स को n। ये एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज को m से डिनोट करेंगे और कॉलम्स को n से डिनोट करेंगे। अब किसी मैट्रिक्स में m रोज यानी कि 2 रोज हैं और n कॉलम्स यानी कि 3 कॉलम्स हैं, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। अब ये A मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, यानी कि 2 क्रॉस 3। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं कि m बाई n या 2 बाई 3। तो 2 बाई 3 ऑर्डर ऑफ m हो गया। ध्यान रखना है कि रोज पहले लिखनी है और कॉलम्स सेकंड नंबर पे लिखनी है। क्लियर, तो रोज इनटू कॉलम्स यानी कि रोज क्रॉस कॉलम इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर, आइए अब हम एक मैट्रिक्स को थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में कैसे, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6, कुछ भी अज्यूम कर लिया। अब इस मैट्रिक्स के जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, वो सारी चीजें हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहले देखिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। नंबर ऑफ रोज 1 2,
और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हैं? 1 2 3। ओके, अब इससे इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं आप। नंबर ऑफ रोज को आप m कहते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को n। तो ऑर्डर क्या बन गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू m/n। ठीक है, तो हम यह लिख सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है? m/n मीन्स 2/3 इक्वल टू 2/3। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स कितने हैं? तो हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर इक्वल टू आर कितने पढ़ेंगे? तो m n होते हैं। m n का मतलब m की मल्टीप्लाई n से, यानी कि 2 × 3 इक्वल टू 6 एलिमेंट्स है। अब हर एलिमेंट की एक आइडेंटिटी है, हर एलिमेंट का एक निर्धारित स्थान है। जैसे इस 1 1 का स्थान क्या है, इसको देखते हैं। 1 जो ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। कैसे पढ़ते हैं इसको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड एलिमेंट है ये, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ये सेकंड, फर्स्ट रो, रो वही है फर्स्ट, और कॉलम सेकंड हो गया। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो हम इन एलिमेंट्स की कुछ स्पेशल आइडेंटिटी हैं, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं A1 1, और इसको पढ़ेंगे भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसको A1 2 A1 3, और इसको लिख सकता हूं। अब देखिए ये सेकंड रो हो गया, अब तो A2 1 A2 2 A2 3। बात समझ रहे हैं? तो A1 1 का एलिमेंट है 1, A1 2 का मतलब है कि एलिमेंट 2 की बात कर रहे हैं हम, A1 3 का मतलब है हम एलिमेंट 3 की बात कर रहे हैं। इसी तरह से A2 1 का मतलब है 4, A2 2 का मतलब है एलिमेंट 5, और A2 3 का मतलब है एलिमेंट 6। बात समझ गए? 2 1 का मतलब कि सेकंड रो का फर्स्ट, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसको हम जनरली कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ ऑर्डर m/n matrix can be represented as Aij। क्या रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी भी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को हम Aij से डिनोट करते हैं, जबकि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n हो। बात समझ गए कुछ? जैसे I रिप्रेजेंट करता है ith, I रिप्रेजेंट करता है रोज को, और J कॉलम को। जैसे अगर हमें कह दिया कि भाई Aij की वैल्यू I + J है, तो आप फाइंड आउट करो इसका A2 3 एलिमेंट कहाँ लाई करेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब 2 3 लाई कहाँ करेगा? 2 3 कोई यहां आएगा, जैसे ये 6 आया, और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? I और J को ऐड करके 2 + 3
5। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आई और जे में आपस में क्या संबंध दिया है, उसको सोल्व करके और आप ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आई और जे रोज और कॉलम्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं किसी एलिमेंट की पोजीशन को निर्धारित करते हैं। समझ गए? ओके। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स is said to be column matrix if it has only one column, मीन्स कुछ इस टाइप के मैट्रिक्स जिनमें केवल एक ही कॉलम होता है, जैसे 1 2 3, तो कॉलम तो एक, रोज कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके ऑर्डर की अगर बात करेंगे, ऑर्डर को यहां बिल्कुल नीचे कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में लिखते हैं, तो रोज 3 और कॉलम 1। अगर हम कोई और मैट्रिक्स बी देखें, जैसे -1 3, तो कॉलम इसमें 1 है लेकिन रोज 2 हैं, तो ये 2/1 का कॉलम मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स जो है 3/1 का है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगी। उसके बाद है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स is said to be a row matrix if it has only one row। यानी कि इस मैट्रिक्स में केवल एक रो होगी, केवल एक रो, जैसे 5 3 2। इसमें कॉलम्स की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन रो आपको एक ही मिलेगी, तो रो 1 और कॉलम इसमें 3 है, तो इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। और भी हो सकती हैं बहुत सारी, √3 5, इसमें रो एक ही है लेकिन कॉलम 2 होगी, तो ये क्या है? रो मैट्रिक्स। ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो नाम से भी थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कुछ, या तो जैसे हम स्क्वायर को कैसे समझते हैं कि चारों साइड इक्वल होती हैं, एडजेसेंट इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स if number of rows equal to number of columns। It means कि m इक्वल टू n होना चाहिए। बात समझ गए ना? मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है तो इसमें उतने ही रोज हों जितने की कॉलम है। अब रो अगर इसमें मैं बना लेता हूं 2, यानी कि 2 1 2 रो होगी, तो कॉलम भी 2 बनाने पड़ेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। -1 3। अब ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि m और n
इक्वल हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है -1 2 0 5 3 9 2 1 6, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। देख लीजिए 3 कॉलम्स 3 रोज, तो 3/3 का ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अच्छा यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि m और n इक्वल नहीं होंगे, है ना। ऐसे बहुत सारी टाइप्स बन सकती हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट टाइप्स ही पढ़ेंगे, समझ गए ना बात। जहां ये दोनों इक्वल ना हो, जैसे लिख सकते हैं आप 2 1 3 2 5 -1, ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ये क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ओके, नाउ फोर्थ वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, कुछ कुछ तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। लिखेंगे ए मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात की है और यहां हमने लिख दिया ए मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए यह जरूरी है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, तो यहां आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी। ओके, तो मान लीजिए ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2/2 का, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे ऐसे, तो एक एलिमेंट यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां और यहां, ये 4 एलिमेंट इसमें होंगे। तो ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले। तो नॉन डायगोनल कौन से का, जो इस डायगोनल पर नहीं आते, ये दोनों 0 होने जरूरी हैं, समझ गए। और यहां आप कोई भी एलिमेंट 3 4 लिख सकते हो। तो ए मैट्रिक्स इस स्थिति में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम कोई ऐसे ही, -1 0 0 2 0 3, यहां 0 होना जरूरी है, 5। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई जैसे 1 0 0 0 2 5 0 2 0 0 0 3। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 2 3 जिस पर है, इनको छोड़ करके ये ऊपर 3 और नीचे 3, ये तीनों एलिमेंट 0 होने जरूरी हैं, तभी हम इसको डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ ऑल दी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। क्लियर। अब देखते हैं स्केलर एलिमेंट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, डियर स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या लिखेंगे, ए डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix is said to be scalar matrix if the diagonal elements are
इक्वल। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट में क्या था, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि वो कोई डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, यानी कि इस ए को हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं कब, व्हेन द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि ये 3 और 4 यहां दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे a इक्वल टू 1 0 0 1, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, यहां स्केलर 1 है। b 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स तीनों सेम है। यहां 2 थे, ये 2/2 का मैट्रिक्स था और ये 3/3 का स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर। अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगी ये भी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be identity matrix if all the diagonal elements are 1 and non-diagonal एलिमेंट्स आर 0। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स ये तीनों कुछ आपस में संबंधित हैं। डायगोनल में क्या था कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, यानी कि कुछ ऐसे लिखी दिया आपने 3 0 0 5, ये डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आपने लिखी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि यहां 3 आ गया तो यहां भी 3 आएगा, ये स्केलर मैट्रिक्स थी। और अब आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स केवल 1 होंगे, जैसे 1 0 0 1। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन दोनों एलिमेंट 1 होने से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ओके, समझ गए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जैसे a इक्वल टू 1 0 0 1, ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसको हम सिंपली कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं I2। समझ गए ना, जहां भी I2 होगा इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। B हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन 1 1 1 होने से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो इसको हम I3 भी लिख सकते हैं। समझ गए, वेरी गुड। और इसके बाद जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जीरो मैट्रिक्स मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो जीरो रहेगा। अब जीरो कब होगा? तो डेफिनेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी
zero matrix if all elements of matrix are zero। समझिए कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट जीरो होने का मतलब क्या है? जैसे ये मैट्रिक्स है, अब ये तो 1 by 1 का है ना? पहली बार लिखा हमने। ऐसा हो सकता है कि एक ही रो एक ही कॉलम, लेकिन ये क्या है? जीरो, सारे एलिमेंट जीरो। ऐसा हो सकता है ये 2 by 2 का लेकिन जीरो मैट्रिक्स है। ये भी हो सकता है ये भी जीरो है। सारे एलिमेंट्स जिसके जीरो होंगे उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो थी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उनका डेफिनेशंस वो आपको पता चल गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कंसेप्ट तो सारे इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट तो कोई भी नहीं है। अगर एक भी कंसेप्ट रह गया तो फिर हम चैप्टर नहीं कर पाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। इक्वालिटी यानी कि हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे क्या ये इक्वल हैं और इक्वल कब होंगी, उसकी कंडीशंस। तो हम लिख सकते हैं two matrices are said to be equal if। अब दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कहेंगे, पहला कि both matrices have same order। क्या? ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक 2 by 2 की मैट्रिक्स है, दूसरी भी 2 by 2 की हो। एक 3 by 2 की है, दूसरी भी 3 by 2 की हो। और सेकंड हम चेक करेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब देखिए कि दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे अगर दोनों का ऑर्डर सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। इट मींस कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 2 और बी कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 2, तो दोनों के ऑर्डर चेक करो, ये भी 2 by 2 का, ये भी 2 by 2 का। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 2 1 1 3 3 2 2, सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो हम यहां कह सकते हैं देयरफॉर ए इक्वल टू बी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं कि इफ ए इक्वल टू एक्स वाई 2 3 and b equal to 1 2 2 3 और कह दिया कि भी ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब दोनों अगर इक्वल मैट्रिक्स हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल, यानी कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2 है, 3 तो कंपेयर करेंगे और x और y की वैल्यूज लिख देंगे। तो ये थी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।